कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7C भिन्न संबंधी प्रश्नों पर या भिन्न संबंधी समस्याओं पर आधारित पाठ है। इसमें दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार हम युगपत समीकरण बनाएंगे। युगपत समीकरण बनाने के पश्चात अंश और हर का मान ज्ञात करेंगे और अंश और हर का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो उसके पश्चात हम भिन्न प्राप्त करेंगे कि कौन सी भिन्न वह होगी। यहाँ पर पहली समस्या है, पहला प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ देते हैं तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाता है तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, माना भिन्न का अंश यह बराबर x है। आपने भिन्न का अंश ले लिया। इसी प्रकार से भिन्न का हर यह बराबर y के है। इसके स्थान पर आप a और b भी ले सकते हैं या अन्य कोई चर भी आप ले सकते हैं। फिर देखिए, अगर x और y आपको पता हो गया, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न यह x/y के रूप में हो गई। तो अब यहां पर पहली शर्त देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है, करा अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि x + 1 बटे y + 1, और यह कितने के बराबर हो जाता है, 2/3 के। अब क्या करें बाबू, यहां पर अब तिर्यक गुणा कर दें। तो तिर्यक गुणा करने पर यह हो गया 3 × x + 1, यह बराबर हो गया 2 × y + 1। तिर्यक गुणा करने पर यह तिर्यक गुणा कर दिया और इस प्रकार से यह तिर्यक गुणा की प्रक्रिया हो गई। अब संख्या का ब्रैकेट के अंदर या कोष्टक के अंदर जो भी पद हैं उसमें गुणा करके लिख लिया जाए। ये हो गया 3x + 3, यह बराबर हो गया 2y + 2। अब अगला काम क्या होता है, अगला काम ये होता है कि चर को हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और अचर को राइट हैंड साइड की तरफ प्रतिस्थापित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया 3x - 2y, यह 2y इधर आया, माइनस हो गया, यह बराबर हो गया 2 - 3। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर पक्षांतर करने की प्रक्रिया हुई, पक्षांतर करने पर। अब देखिए बाबू, ये हो गया 3x - 2y = अब 2 - 3 है, ये हो गया -1। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, 3x - 2y = -1। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या करा है कि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, तब वह 1/3 के बराबर हो जाता है। तो यह हो गया x - 2 बटे y - 2, और तब भिन्न किस में हो गई, 1/3 के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 × x - 2, यह बराबर हो गया 1 × y - 2 के बराबर। अब देखिए बेटा, इस 3 का इस कोष्टक के अंदर जो भी पद हैं उसमें गुणा हो जाएगा, इसी प्रकार से 1 का इस कोष्टक के समस्त पदों में गुणा हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 3x - 3 × 6, और यह बराबर हो गया y - 2। अब चर को इधर ले आइए, यहां पर हो गया 3x - y बराबर हो गया -2 + 6, और यह बराबर हो गया 4 के। इसलिए 3x - y यह बराबर हो गया 4। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के
जो चर हैं उनके गुणांकों की तुलना कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ -2y है, यहाँ पर y है। तो इसका मतलब है कि यह 3x वाला गुणांक बराबर है। अब जोड़ने अथवा घटाने की प्रक्रिया के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब ये समीकरण 1 से 2 को घटा सकते हैं अथवा 2 से 1 को घटा सकते हैं, दोनों प्रक्रियाएं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू -1 है। फिर 3x - y यह बराबर 4 है। अब क्या कर रहे हैं प्रक्रिया, यहाँ पर घटाने की क्रिया कर रहे हैं। तो घटाने की क्रिया जब करेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन होगा। अब देखिए यहाँ पर यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया। तो यह कट गया, +3x - 3x कट गया। अब देखिए अब ऊपर -2y है, नीचे +y है, तो यहाँ पर हो गया -y बराबर। अब यहाँ पर देखिए -1 है, -4 है, यह कितने के बराबर हो गया, -5 के बराबर हो गया। अब माइनस चिन्ह दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 मिल गया। तो y का मान सबसे पहले हमने ज्ञात कर लिया कि y कितने के बराबर हो गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखने पर y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, 3x - y यह बराबर 4 के है। अब यहाँ पर रखिए बाबू, यह हो गया 3x - 5 यह बराबर हो गया 4 के। 3x बराबर हो गया 4 + 5 के, पक्षांतर किया इधर प्लस हो गया, तो 3x बराबर हो गया 9 के, इसलिए x बराबर हो गया 9/3 के, या x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, यह x बराबर 3 आ गया। x का भी मान मालूम हो गया हमको, y का भी मान मालूम हो गया, इसलिए भिन्न बराबर x/y, और यह बराबर हो गया 3/5 के। तो हमारा परिणाम या उत्तर क्या हो गया, जो भिन्न है यह भिन्न हमको मिल गई 3/5 के बराबर। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने शर्त के अनुसार समीकरण बना लिया, दोनों युगपत समीकरण को हल कर दिया, x और y का मान निकाल लिया और उसके आधार पर भिन्न को प्रदर्शित कर दिया।